दोस्तों, जिस तरह से भारत अपनी अर्थव्यवस्था के साथ आगे बढ़ रहा है, साल 2024 भी भारत के लिए काफी अच्छा होने वाला है, क्योंकि हाल ही में भारत के अंदर दो बड़ी डिस्कवरीज हुई है और ये डिस्कवरीज भारत के लिए काफी फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि जो भी देश अभी तक भारत को नेचुरल गैस या फिर क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट कर रहे थे, उन देशों के अंदर एक अलग सी घबराहट देखी गई है। इसके पीछे का कारण यह है कि भारत ने जो नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल की डिस्कवरीज की है, इससे भारत अपने काफी बड़े इंपोर्ट को कम करने की तैयारी में है। और ये तो सिर्फ छोटी डिस्कवरीज हैं। अगर ऐसे ही 10 ब्लॉक भारत के अंदर निकाल लिए जाते हैं तो हम अपनी मैक्सिमम क्रूड ऑयल की डिपेंडेंसी को कम कर सकते हैं और इन देशों का काफी बड़ा व्यापार भारत के माध्यम से किया जा रहा है। इसलिए ये देश नहीं चाहते कि ये अपने मार्केट को भारत से कम हो जाए, इसलिए भारत के साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट को साइन करना शुरू कर चुके हैं, जिससे ये कई सालों तक भारत के अंदर पहले की तरह अपने क्रूड ऑयल या फिर नेचुरल गैस की सप्लाई को जारी रख सकें। और इन देशों की घबराहट से भारत को कई बड़े फायदे होने वाला है। इसके अलावा रिसेंटली भारत के साथ एक ऐसे बड़े एग्रीमेंट को फाइनलाइज किया गया है जिससे भारत के लिए कई सालों तक डिस्काउंटेड प्राइस पर नेचुरल गैस इंपोर्ट कराने वाला है। क्या है पूरी डेवलपमेंट, आइए इस वीडियो में समझते हैं। और हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए, अगर हम 2024 की बात करें तो भारत की ONGC ने KG बेसन यानी कृष्णा गोदावरी बेसिन के अंदर क्रूड ऑयल के निकालने का काम शुरू कर दिया है। अभी ये कैपेसिटी 8 से 10 हजार बैरल की है, लेकिन इसको बढ़ा करके करीब 45 हजार बैरल तक किया जाएगा। और महानंदी बेसिन के अंदर ONGC की तरफ से 2 बड़े गैस ब्लॉक्स को डिस्कवर किया गया है, जिसमें एक से करीब 3 लाख क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस निकाली जा सकती है। और इसके अलावा अंडमान में भी गैस को निकालने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है और अगले 2 से 3 महीनों में वहां से भी नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल निकालने का काम शुरू कर दिया जाएगा। और अब इतने बड़े लेवल पर भारत अगर ये दोनों ही चीजों का प्रोडक्शन करेगा तो हम जो चीजें इंपोर्ट कराते हैं अपने कंजप्शन के लिए, वो काफी कम हो जाएगा और सीधा नुकसान उन देशों को होगा जो भारी मात्रा में ये भारत के अंदर ये एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन इससे भारत को एक काफी बड़ा फायदा हो रहा है। असल में भारत सरकार चाहती है कि देश के अंदर फॉसिल फ्यूल के खपत को कम किया जाए ताकि नेचुरल गैस के यूजेस को बढ़ाया जा सके। अभी भारत के अंदर करीब 6.5% का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन अब भारत सरकार चाहती है इसको बढ़ा करके 15% तक कर दिया जाए, यानी कि नेचुरल गैस को हम बड़े स्केल पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। और इसी वजह से रिसेंटली यानी भारत और कतर के बीच में अगले 20 सालों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट को साइन किया गया है, जहां कतर 2048 तक भारत के अंदर LNG यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाई करने वाला है। और ये बड़ी डील फाइनलाइज की गई है भारत की दिग्गज LNG इंपोर्टर कंपनी पेट्रोनेट LNG लिमिटेड और कतर की सरकारी कंपनी कतर एनर्जी के साथ में। यह डील करीब 78 बिलियन US की है और इस डील के तहत भारत हर साल कतर से करीब 7.5 मिलियन टन गैस को इंपोर्ट कराने वाला है। देखिए, कतर ऑलरेडी भारत का काफी बड़ा गैस सप्लायर कंट्री है, जो कि हमारी जरूरत का करीब 45% गैस का हिस्सा हम कतर से इंपोर्ट करके पूरा करते हैं। बीच में भारत और कतर के बीच में कुछ विवाद हुआ था, लेकिन अब उन चीजों को खत्म किया जा चुका है और ये लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट भारत के साथ साथ कतर को भी काफी बड़े फायदे पहुंचाने वाला है। साथ ही हम अगर थोड़ी सी हिस्ट्री पर नजर डालें तो 31 जुलाई 1999 को भारत और कतर के बीच में इसी तरह के एग्रीमेंट को साइन किया गया था, जो कि 2028 में एक्सपायर होने वाला है। इसके तहत ही भारत कतर से गैस इंपोर्ट करा रहा है और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इसी प्रोजेक्ट को अब 2048 तक के लिए बढ़ाया जा चुका है। और ये बहुत बड़ी डील है, जहां पर भारत के लिए 78 बिलियन US की डील होने वाली है। और अब आपको क्या लगता है दोस्तों, भारत को अब दूसरे देशों से अपनी डिपेंडेंसी अब कम कर देना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही और भी इंफॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत माता की जय।